नमस्कार दोस्तों। आज HTML प्रोग्रामिंग गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के HTML प्रोग्रामिंग में हम आज आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लिस्ट टैग के बारे में बतलाएंगे और उसका इस्तेमाल बतलाएंगे। दोस्तों, ये इतना ज़रूरी है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसका डेली लाइफ में रोज़ दिन यूज़ करते हैं, लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं। हम जनरल बिना कंप्यूटर वाले लोग भी, सभी लोग दुनिया के जो भी हैं, वो जो 10 साल या उससे बड़े होंगे, सभी वो कंप्यूटर जाने नहीं जाने इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हम अब आपको बतलाएंगे ये लिस्ट होता क्या है। दोस्तों, जैसा हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जैसा कि आपके घर पर बहुत सारी आवश्यक चीज़ वीकली, डेली या माहवारी के हिसाब से मार्केट से आप परचेज करते हो। उसमें कभी ऐसा होता ही है इस महंगाई के दौर पर, जो लिस्ट में आइटम्स ज़्यादा हों और बजट उतना नहीं हो, फिर भी लिस्ट में लिखा गया। और ऐसे कुछ लिस्ट आइटम्स ऐसे बाद में लिखे गए, या उसमें कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसको पैसा अगर बचा तो लेंगे, नहीं बचा तो नहीं लेंगे, इस तरह से। तो दोस्तों, जो भी हमारे रिक्वायर्ड आइटम्स, अगर हम उसको अपने पेज पर लिखा या माइंड में लिखा या कंप्यूटर पर लिखा, तो वो लिस्ट कहलाता है, उसी को लिस्ट कहते हैं। अब ये तो सभी लोग करते हैं। आपका ड्यूज लिस्ट है, स्कूल में ड्यूज लिस्ट है, आपका किराना का लिस्ट है, आपका कॉस्मेटिक्स का लिस्ट है, आपका जो कपड़े का है लिस्ट है, फेस्टिवल्स आते हैं, इस तरह से बहुत सारे आपके गल्ला फूड ग्रेन्स उसके लिस्ट हैं, इस तरह से। तो लिस्ट ये सारे हैं। अब ये लिस्ट लिस्ट के हिसाब से ये लिस्ट 3 प्रकार के होते हैं। लिस्ट में जो आइटम्स है वो 3 प्रकार के अरेंज किए जाते हैं। पहला होता है UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो आपको आइटम्स याद आया उसको आप लिखते चले गए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो पहले लिखा हो, जैसे आपको याद आई और वो आइटम लिखते चले गए। और मान लीजिए आपके पास पैसे कम हैं, तो आपने कुछ आइटम्स नीचे से छोड़ दिए। अगर ऊपर से ख़रीदना शुरू किए तो नीचे से कुछ आइटम छूट गया या ख़रीदा गया, ऐसे। तो वैसे लिस्ट जिसमें लिस्ट आइटम अकॉर्डिंग टू इट्स नेसेसिटी, आवश्यकता के अनुसार लिस्ट नहीं बनाया गया है, या लिस्ट आइटम उस ऑर्डर में अरेंज नहीं है जितना कि उनका घर में डिमांड है, तो वैसे लिस्ट को UL कहा जाता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है। अब OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट वैसे लिस्ट को कहा जाता है जिसमें लिस्ट आइटम अपने मेरिट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, वो रखा गया है। जैसे अगर किसी घर में चावल का, आटा का, दाल का, ये सब का जो लिस्ट आइटम्स है वो पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ये भोजन का है। फिर कपड़ा है तो उसका, फिर मेडिसिन है, और कुछ ऐसे आइटम्स हैं जैसे बैलून, जैसे बांसुरी, या और भी कुछ ऐसे चीज़ है जिसके जो नहीं आएगा तो भी चल सकता है, बॉल खेलने वाला। तो ये सब तो ये वैसे लिस्ट आइटम जिसमें
लिस्ट आइटम अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, तो वो होता है ऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो है लिस्ट आइटम लिखा जाता है तो उसमें 1 2 3 4 करके नहीं लिखा जाता है, उसमें सिर्फ बुलेट होता है या सर्किल होता है या स्क्वायर होता है, इस तरह का सिंबल होता है उससे लेफ़्ट साइड, उसके लेफ़्ट साइड में। और OL ऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है उसमें 1 2 3 4 नंबर में, या फिर ABCD कैपिटल में, या फिर ABCD स्मॉल में, या फिर रोमन में 1 2 3 4 इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो है जो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का पहचान है। जो ऑर्डर लिस्ट में आइटम जो है या तो नंबर में या फिर अल्फ़ाबेट ABCD कैपिटल या स्मॉल या फिर रोमन नंबर में लिखा जाता है, जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट में वो सिंबल्स के आधार पर लिखा जाता है। पहले लेफ़्ट साइड में सिंबल और फिर आइटम नेम, फिर सिंबल आइटम नेम, इस तरह से। तो वो अनऑर्डर लिस्ट हुआ। और DL होता है डेफिनेशन लिस्ट। अब DL जो है ये जैसे डिक्शनरी में आपका अरेंज होता है, अरेंजमेंट होता है वर्ड का, उसी तरह DL में होता है। DL उसी तरह का होता है, मतलब वो टोटली अल्फ़ाबेटिकली होता है, अल्फ़ाबेट वाला। A से A वाला पहले होगा और फिर B वाला बाद में होगा, इस तरह से। तो यहाँ तक हम लोग पूरी तरह से क्लियर हो गए। अब हम लोग जो है, अब इसमें हम लोग दोस्तों देखेंगे जो HTML unordered list. An unordered list is a collection of related items that have no special order or sequence. This list is created by using HTML UL tag. Each item in the list is marked with a bullet. इसमें bullet का इस्तेमाल होता है या फिर सर्किल या फिर और दूसरा आइटम्स होता है। तो यहाँ तक दोस्तों हम सब देख लिए, ये पूरे समझ लिए। अब हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल में डॉक टाइप HTML साइन ऑफ एक्सक्लामेशन उसके पहले, फिर डॉक टाइप, फिर HTML टैग। तो ये डॉक टाइप HTML टैग का मतलब हुआ ये हमारे वर्जन को इंडिकेट करता है, शो करता है, बतलाता है। और फॉलोड बाय HTML टैग, फॉलोड बाय हेड टैग, फॉलोड बाय टाइटल टैग। और टाइटल के अंदर टाइटल दिया गया है HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट, टाइटल टैग क्लोज, फिर हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग बिगिन, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI लिस्ट आइटम, बीट रूट लिस्ट आइटम क्लोज। LI टैग जो है के अंदर ये आइटम लिखा जाता है। बीट रूट ये आइटम नेम है। फिर LI टैग बिगिन हुआ, LI लिस्ट आइटम, ये लिस्ट आइटम से के नेम से पहले और बाद दोनों में होता है। ये गिंजर है, फिर लिस्ट आइटम पोटैटोज़ है, फिर लिस्ट आइटम रेडिस है, फिर UL टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग क्लोज, फिर HTML टैग क्लोज। यहाँ तक दोस्तों जो है हम लोग सब समझ गए। अब ये पूरी प्रोग्रामिंग जो है, यहाँ देखिए ये बॉडी टैग के अंदर UL टैग का इस्तेमाल होता है। लिस्ट आइटम के अंदर आपको जितना लिस्ट लिखना है वो लिस्ट
में जितना आइटम है सब आइटम को अलग अलग लाइन पर, प्रत्येक आइटम के पहले लिस्ट आइटम टैग बिगिन होगा और फिर उसके बाद क्लोज होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में दूसरा आइटम होगा। इस तरह से हमारे पास जितने आइटम्स हैं वो सारे आइटम्स को लिख लेंगे। जब सारे आइटम्स कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तो फिर इवल टैग को हम क्लोज करेंगे, इवल टैग को क्लोज करेंगे और फिर बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, फिर HTML टैग को क्लोज करेंगे। दोस्तों यहाँ तक तो जो है हम लोग पूरी तरह से समझ गए। अब हम लोग इसके बाद अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे, लाइन एडिटर में अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन नेम होगा फाइल नेम .htm और .html। .html उसके बाद हम लोग लाइन एडिटर को क्लोज करके उससे बाहर जाएंगे और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरे वेब ब्राउज़र पर उसी फाइल को लिख करके और फिर रन करेंगे तो वेब पेज पर वो आइटम प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग इसको फिर देखते हैं आउटपुट कैसा होगा। दिस विल प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट्स, बीटरूट, गिंजर, पोटैटो, रेडिश, ये 4 आइटम था। आइटम में हम कोई स्पेशल सिंबल नहीं डाला था, इसीलिए सब जब कोई सिंबल नहीं होगा तो बुलेट होगा। तो देखिए हर प्रत्येक आइटम के पहले बुलेट का सिंबल है। बुलेट जो है सम सॉर्ट्स ऑफ स्फीयर इसको कहते हैं। अब टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, ये अब टाइप ऑफ एट्रीब्यूट हमने नहीं डाला था इसमें। अब अगर टाइप ऑफ एट्रीब्यूट डालते हैं तो कैसे होता है। यू कैन यूज टाइप ऑफ एट्रीब्यूट फॉर यूएल टैग टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बुलेट यू लाइक। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ए डिस्क, जैसा कि डिस्क है वो बाय डिफ़ॉल्ट सब में आ गया। फॉलोइंग आर द पॉसिबल ऑप्शंस। यूएल स्पेस यूएल टैग बिगिन होगा, उसी में यूएल स्पेस टाइप इक्वल्स टू विद इन कोट्स स्क्वायर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे अगर हम लिखते हैं तो फिर प्रत्येक आइटम के पहले स्क्वायर जैसा ये होगा। यूएल टाइप इक्वल्स टू डिस्क, अगर ये करते हैं तो फिर डिस्क जैसा होगा, अगर कुछ नहीं करते हैं तब भी डिस्क जैसा, उसी को बुलेट कहा जाता है। या यूएल टाइप इक्वल्स टू सर्किल, तो सर्किल जैसा होगा। अब हम किसको जो है किसको हम कहेंगे ये जो है ये हम बाद में बतलाएंगे। टाइप एट्रीब्यूट अब एग्जाम्पल में हम लोग इसका देखते हैं कैसे एग्जाम्पल में इसका हम यूज़ करते हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल वेयर वी यूज यूएल टाइप इक्वल्स टू विद इन कोट्स स्क्वायर डॉक टाइप स्पेस HTML। ये जो है HTML टैग जो है इसके वर्जन को इंडिकेट करता है। फिर HTML टैग फॉलोड बाय फिर हेड टैग फिर टाइटल टैग। टाइटल टैग में HTML अनऑर्डर लिस्ट, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग बिगिन। यहाँ तक तो हम सब जान गए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक दोस्तों हम सभी लोग समझ गए, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है अब इसमें यूएल स्पेस टाइप इक्वल्स टू विद इन कोट्स स्क्वायर कोड्स क्लोज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज LI बीट रूट फिर LI/LI फिर LI गिंजर फिर LI क्लोज फिर LI पोटैटो LI क्लोज फिर LI रेडिश LI क्लोज /UL
तो eval टैग क्लोज, फिर स्लैश बॉडी टैग क्लोज स्लैश HTML टैग क्लोज। अब इसको यहाँ तक तो जो है हम हमारी पूरी प्रोग्राम यहाँ तक कंप्लीट हो गई। तो हम यहाँ तक पूरे प्रोग्राम्स को देख लिए। अब इसमें जो है हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। दिस विल प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट। अब यहाँ जो है दोस्तों रिजल्ट जो है ये इसमें ये जो पोर्शन है ये गलत इसमें प्रिंट हो गया है। यहाँ पर स्क्वायर का सिंबल होगा, प्रत्येक आइटम्स के पहले ये स्क्वायर टाइप का होगा, स्क्वायर, फिर बीट रूट, इस तरह से होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है ये आउटपुट जो है वो उसका सही नहीं है। यहाँ स्क्वायर दिया गया है, तो प्रत्येक जो है जो डिस्क सिंबल है रेड के अंदर जो लिखा हुआ है उस सब में स्क्वायर का, प्रत्येक आइटम्स के पहले स्क्वायर का शेप होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं ये स्क्वायर का शेप है भी, लेकिन वो जो है वो कलर्ड किया हुआ है पूरा। अब यहाँ जो है हम लोग तो यहाँ तक जो है हम लोग समझ गए। अब दोस्तों यहाँ जो है ये आउटपुट हो गया। एग्जाम्पल, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल वेयर वी यूज्ड यूएल टाइप डिस्क टाइप अगर करते हैं तो ये स्क्वायर के जगह डिस्क आवेगा, फिर वही चीज़ होगा। अब उसी तरह सेम प्रोग्राम हम इसके लिए लिख रहे हैं। डॉक टाइप HTML, तो ये HTML का जो है वो वर्जन बतलाता है। फिर HTML टैग, फिर हेड टैग, फिर टाइटल टैग HTML, अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइटल, फिर हेड टैग बिगिन, फिर बॉडी टैग बिगिन। अब फिर यूएल टाइप इक्वल्स टू विद इन कोट्स डिस्क। ठीक है, फिर LI बीट रूट, LI टैग क्लोज, LI टैग बिगिन गिंजर, LI टैग क्लोज, LI टैग बिगिन पोटैटो, LI टैग बिगिन, LI टैग रेडिस, फिर LI टैग क्लोज, फिर स्लैश UL, फिर स्लैश UL, फिर स्लैश बॉडी स्लैश HTML। ये पूरे हमारे जो है प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको जो है हम फिर सेव करते हैं। तो हम आप जानते हैं आप पूरी तरह से जो इसको हम लोग जो है सेव करते हैं तो .htm या .html फाइल नेम कुछ भी हो, एक्सटेंशन नेम यही डालते हैं। फिर हम लाइन एडिटर से बाहर जाते हैं दोस्तों, और फिर जो है हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरे वेब ब्राउज़र के ज़रिए हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों सभी लोगों ने यहाँ तक समझ गया। अब ये दूसरा आइटम्स जो है दोस्तों, इसको भी हम लोग जो है प्रोग्रामिंग लिख लिया। सिर्फ पहले जो है में स्क्वायर था, यहाँ पर डिस्क आ गया। तो फिर ये आउटपुट जो होता है दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब इसमें जो है तीसरा जो आइटम है दोस्तों, इसमें जो है फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल वेयर वी यूज्ड यूएल टाइप में यहाँ सर्कल का यूज़ किया गया है, विद इन कोड सर्कल। तो प्रोग्राम जो है पहले जैसा है उसी तरह का होगा, वैसा ही होगा। सिर्फ अब इसमें
यूएल टाइप जो लिखेंगे तो वहाँ पर सर्किल होगा, पहले डिस्क लिखा गया, उससे पहले स्क्वायर लिखा गया और इस तरह से। तो अब जो है हम लोग यहाँ देखेंगे ये डॉक टाइप स्पेस HTML, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उससे पहले है। ये जो है HTML का वर्जन बतलाता है दोस्तों। उसके बाद हेड टैग होता है, उसके बाद HTML टैग होता है, फिर हेड टैग होता है, और हेड टैग के अंदर हम जानते हैं कि टाइटल टैग बिगिन होता है। और टाइटल टैग का जो है ये टाइटल आप ऑप्शनली दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ HTML अनऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम बन रहा है, इसीलिए उसको दिया गया। फिर टाइटल टैग को क्लोज किया गया। जब टाइटल टैग को क्लोज किया गया तो उसके बाद हेड टैग को रखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो हेड टैग को भी क्लोज कर दिया गया। अब उसके बाद बॉडी टैग बिगिन हुआ, फिर यूएल टैग बिगिन हुआ, और उसी में एट्रीब्यूट जो होता है वो बिगनिंग टैग जो होता है उसी के साथ होता है। तो यूएल स्पेस उसी एट्रीब्यूट में लिखे टाइप इक्वल्स टू विद इन कोड सर्किल, और फिर जो है उसको क्लोज कर दिए। अब उसके बाद जितना आइटम्स है उससे पहले हम लिस्ट आइटम को बिगिन करते हैं और उसके बाद लिस्ट आइटम को क्लोज करते हैं। तो बीट रूट के पहले लिस्ट आइटम बिगिन हुआ, उसके बाद लिस्ट आइटम क्लोज हुआ। गिंगर इससे पहले लिस्ट आइटम बिगिन हुआ, फिर लिस्ट आइटम क्लोज हुआ। फिर पोटैटो उससे पहले लिस्ट आइटम बिगिन हुआ, लिस्ट आइटम क्लोज हुआ। फिर रेडिश लिस्ट आइटम बिगिन हुआ, लिस्ट आइटम क्लोज हुआ। और स्लैश यूएल, ये स्लैश यूएल जो है वो क्लोज हो गया, यूएल टैग क्लोज हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप का क्लोज हो गया। फिर स्लैश बॉडी टैग क्लोज होगा, स्लैश HTML टैग क्लोज हो गया। अब इसका हम लोग आउटपुट, यहाँ तक जो है दोस्तों यहाँ तक हम लोग पूरी तरह से समझ गए। यहाँ पर फिर जो है टाइप में वो पहले वाला में ये था, अभी सर्किल है, और बाद बाकी सब उसी तरह पिछले जैसा ही है। तो यहाँ जो है हम फिर से इसको देखेंगे, ये सारे जो है ये आउटपुट जो है ये सब में वही सर्किल लगा हुआ है, वही सर्किल, सारे आइटम्स के पहले सर्किल लगे हुए हैं। तो ये जो है ये हमारा, जैसे ही हम इस फाइल को सेव करके और फिर से इसको हम रन करते हैं तो ये सारा चीज़ आ जाता है वेब पेज पर। लाइन एडिटर पर सेव करके और हम इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा और कोई वेब ब्राउज़र पर हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों जो है हम समझ गए अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम जो है इसको फिर से रिकैप करते हैं दोस्तों। पहले लिस्ट, तो लिस्ट जो है क्या होता है, तो कोई भी आइटम का कलेक्शन, रिलेटेड आइटम्स का कलेक्शन जो है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स इज कॉल्ड लिस्ट। जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है, कोई चीज़ का पूजा हो रहा है, तो उस पूजा के पर्पस से जो हम मार्केटिंग करते हैं तो उसमें जो आइटम्स लाना है वो रिलेटेड आइटम्स हो गया। अब उसमें सबसे ज़रूरी कौन सा है और सबसे कम ज़रूरी कौन सा है, जिसके बिना भी पूजा हो सकता है। तो ये अगर आइटम्स इस तरह से अरेंज है, आइटम्स इफ़ items are arranged according to their necessity और demand, अगर आइटम्स लिस्ट में इस तरह से लिखा गया है जिस तरह से उनकी ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार लिखी गई है, तो आवश्यकता के अनुसार लिखी गई है, तो उसको जो है उसको ऑर्डर लिस्ट कहा गया। और जिसमें ज़रूरत या आवश्यकता के अनुसार नहीं लिखा गया आइटम का नाम,
तो उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा गया। दोस्तों यही चीज़ पहचानने की ज़रूरत है। और दूसरी पहचान आउटपुट से होती है, क्वेश्चन देखने से। क्वेश्चन में अगर आप प्रत्येक आइटम जो लिखा हुआ है, कुछ आइटम्स लिखा हुआ है, आपको दिया गया HTML प्रोग्राम लिखने के लिए, और क्वेश्चन में लिखा गया जो आइटम है उसके लेफ्ट साइड में 1 2 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट में है। ABCD लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट में है। स्मॉल ABCD लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट में है। अब यदि रोमन नंबर में लिखा हुआ है, लिस्ट आइटम के लेफ्ट साइड में जो है सीरियल वो रोमन नंबर में, तो वो भी ऑर्डर लिस्ट में है। लेकिन दोस्तों अगर ऑर्डर लिस्ट का मतलब हम बतलाएं, आइटम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स, अकॉर्डिंग टू देयर नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, वो अपने डिमांड के अनुसार उसका लिखा गया है लिस्ट में। लेकिन दोस्तों अगर आइटम्स नेम के पहले जो आप इस तरह का कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर आपको नहीं मिलता है, तो फिर सिंबल मिलेगा। जैसे डिस्क का सिंबल है, जैसे स्क्वायर का सिंबल है, जैसे सर्किल का सिंबल है प्रत्येक आइटम के पहले, तो वो जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट हुआ। तो जैसा हम अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसके प्रोग्रामिंग करके देखें, और फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो है उसका टाइप जो है वो यूएल टाइप जो है, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है यूएल टैग का जो बिगनिंग होता है उसके एट्रीब्यूट में हम लिखते हैं। जैसे हमारा डिस्क लिखना है, डिस्क चाह रहे हैं, स्क्वायर चाह रहे हैं, या फिर सर्किल चाह रहे हैं, जो भी उस तरह के हम लोग आइटम ये करते हैं। तो हम फिर से इसको रिकैप करते हैं। लिस्ट जो हो गया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स इज कॉल्ड लिस्ट। कोई भी आइटम्स का कलेक्शन, रिलेटेड आइटम्स का कलेक्शन जो है वो लिस्ट कहलाया। अब ये लिस्ट, इसमें HTML में 3 तरह का होता है। ये पहला है यूएल लिस्ट, जिसको हम लोग देखे और उसका प्रोग्राम भी देखे दोस्तों। दूसरा है OL लिस्ट, ये ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ये दोनों की पहचान क्वेश्चन में। और DL लिस्ट, ये DL लिस्ट जो होता है ये डेफिनीशन लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट में जो है लिस्ट आइटम जो आपका क्वेश्चन में होगा उसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ रहेगा प्रत्येक सीरियली, या ABCD कैपिटल या स्मॉल, या फिर रोमन नंबर होगा तो ऑर्डर लिस्ट हुआ। अगर वैसा नहीं है, या सर्किल है, स्क्वायर है, या बुलेट्स है, डिस्क है, तो ये सब जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट हुआ। वो भी नहीं है अल्फ़ाबेटिकली, जैसे डिक्शनरी में जो है कैसे ये आता है आइटम्स, वर्ड कैसे आता है, तो उस तरह से जो है इसको डेफिनीशन लिस्ट। अगर आइटम्स नेम आए जो A से हैं वो पहले आए, फिर B वाले आए, फिर इस तरह से अगर आए तो उसको डेफिनीशन लिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग जो है समझ गए पूरी तरह से। अब इसमें हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान है। हम नोटपैड जो है ओपन कर लेते हैं, नोटपैड लाइन एडिटर ओपन करते हैं, और फिर जो है उसमें टाइप करना शुरू करते हैं। पहला होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप स्पेस HTML टैग। इस टैग की ज़रूरत क्या है, तो इस टैग की पहचान है जो इससे जो है HTML का वर्जन जो है वो वर्जन मालूम होता है किस वर्जन का है। और फिर HTML टैग बिगिन, यहाँ से प्रोग्राम हो गया, फिर हेड टैग बिगिन हुआ, और हम जानते हैं कि हेड टैग के अंदर ही टाइटल टैग बिगिन होता है और एंड होता है। तो टाइटल टैग बिगिन हुआ, उसके अंदर आप कंटेंट्स डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो यहाँ डाला गया HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो कंटेंट्स डाल दिया गया दोस्तों। तो फिर जो है तो ये कंटेंट्स डाला गया, फिर हेड टैग क्लोज हो गया। जब टाइटल टैग क्लोज हो गया तो हेड टैग क्लोज हो गया, फिर बॉडी टैग बिगिन हो गया। अब यूएल टाइप
UL स्पेस टाइप इक्वल्स टू विद इन कोड सर्किल। यहाँ जो है ये सर्किल टाइप का जो है ये जो लिस्ट आइटम है, इसमें प्रत्येक आइटम के पहले हम सर्किल का मार्क रखना चाहते हैं। तो फिर जो है उसके बाद जब आइटम लिखेंगे तो उससे पहले लिस्ट टैग बिगिन होगा और उसके जस्ट आफ्टर लिस्ट टैग क्लोज होगा। तो देखिए प्रत्येक जो LI टैग बिगिन हुआ, फिर बीट रूट लिखा गया और फिर LI टैग क्लोज हुआ, फिर LI टैग बिगिन हुआ, फिर गिंजर लिखा गया, फिर LI टैग क्लोज हुआ, फिर LI टैग बिगिन हुआ, पोटैटोज हुआ, फिर LI टैग क्लोज हुआ, फिर LI टैग बिगिन हुआ, रेडिश हुआ, फिर LI टैग क्लोज हुआ, फिर स्लैश UL, तो UL टैग क्लोज हो गया। अब यहाँ तक तो है हम समझ लिए। अब जो है UL टैग क्लोज हुआ, फिर बॉडी टैग क्लोज हुआ, फिर HTML टैग क्लोज हुआ। दोस्तों यहाँ तक तो बहुत ही आसान है, अब भी आसान है। अब इसके बाद हम अपने इसको फाइल को सेव करते हैं। तो फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो है ये एक्सटेंशन नेम .htm या .html डालेंगे ही। और उसके बाद हम